हेलो एवरीवन। मैं विकास महिला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम अकेडमी 2.0 पे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट क्या है उसकी, का एंट्रेंस एग्जाम का डेट क्या क्या है और किस किस सब्जेक्ट में वहां से आप मास्टर्स कर सकते हो, उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जनरली मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स में कितनी सीट्स है। अब साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ये जो जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, यानी जिनमें इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बर्मा आ गया और आपके पास श्रीलंका आ गया, इनमें से सब में से मिला के ये पूरे एडमिशन होते हैं। यानी इन कंट्रीज के स्टूडेंट होते हैं इसमें। इसमें किस कंट्री का कितना कोटा है, यानी कितनी सीट्स वहां से फिलअप की जाएगी, ये सारी चीज की हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहेगा साथ में। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे और आपके लिए बेनिफिशियल है तो इनको जरूर शेयर करें और अपने लाइक जरूर करें। ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल पे चलना है। गूगल पे आपको डालना है SAU यानी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। पूरा नाम भी डाल सकते हो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी डाल सकते हो या SAU डालोगे तो आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे मिल गया साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जिसका होम पेज आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। इस टाइप से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का मेन जो होम पेज है वो रहेगा आपके पास। जैसे इस होम पेज पे आओगे तो यहाँ देखो राइट साइड में आपको दिख रहा है एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इसका जो एडमिशन वाला पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यानी उस पे जो जो डिटेल है वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हो एडमिशंस 2023, ठीक है, यानी 2023-24 का जो सेशन है उसके लिए यहाँ एडमिशंस होने। अब यहाँ से अगर मैं सब्जेक्ट बताऊं कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनमें आप MSc कर सकते हो, तो बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, लीगल स्टडी है, मैथमेटिक्स है एंड सोशियोलॉजी है। तो ये आपके सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की, ठीक है, मेन साइंस के सब्जेक्ट ये है। वैसे कंप्यूटर साइंस भी आपके पास है। तो ये आपके पास सब्जेक्ट है। यानी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की बात करूंगा यहाँ पे, इनके सिलेबस की कितनी सीट्स है वो सारी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री आप इसको ज्वाइन कर सकती है। जो सार्क कंट्रीज है, अफगानिस्तान है जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है आपके पास, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाएगा। किस आपके पास कंट्री का क्या कोटा है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आपको इसकी डेट दिख रही है। तो इसका अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो 29 एंड 30 अप्रैल है। तो 29 और 30 अप्रैल को इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। मैथ का कब होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। अप्लाई अभी आप कर सकते हो, स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखना, पहले ही आप फिलअप कर देना। अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ आपको आउट ऑफ इंडिया से भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। यानी बाहर का भी स्टडी का जो कल्चर है वो आपको सीखने को यहाँ मिल जाएगा कि बाकी कंट्री से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे। अब कंट्री वाइज अगर मैं कोटा देखूं तो कितना है, देखो आपके पास 50% कोटा है, वो है होस्ट कंट्री का, यानी इंडिया इसकी होस्ट कंट्री है। तो 50% स्टूडेंट तो इंडिया के ही रहेंगे। ठीक है। बाकी आपके पास रहेंगे 4% रहेंगे आपके पास अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इनके रहेंगे। 10% जो सीट है वो रहेगी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। और 10% जो सीट है वो आउट ऑफ सार्क कंट्री, यानी इन कंट्रीज के अलावा जो भी कंट्री वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए 10% सीट यहाँ पे रहेगी। तो ये आपका कंट्री वाइज कोटा। अब अगर मैं आगे चलूं तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी अगर आप MSc करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ए मिनिमम 15 ईयर एजुकेशन अंडर 10+2+3, यानी कहने का मतलब 10th के बाद 12th होना चाहिए। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन 3 ईयर वाला प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ऑफ डिग्री, 3 साल की डिग्री का। ठीक है। अब 4 साल की भी डिग्री प्रोग्राम हो सकता है, जैसे कई जगह ऐसे चलता है कि BSc के साथ B.Ed भी होती है तो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, वो भी आपके पास हो सकता है। इसमें जो मिनिमम मार्क्स है वो आपके पास कितने होने चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, यानी जो मिनिमम ग्रेड है आपके वो 50% होने चाहिए। ठीक है। MA कोर्स के लिए आपके पास होने चाहिए 55%। ठीक है। 55%, यानी ये तो बात कर रहा है 12th की। 12th में जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपके पास होने चाहिए 50%, यानी 12th में 50% होने चाहिए। और तो MA के लिए, ठीक है। और 55% होने चाहिए MSc कोर्स के लिए। ठीक है। MSc कोर्स के लिए आपके पास कितना होना चाहिए, 55% होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो ये इसकी डिटेल है।
और इसको कौन कौन फिलअप कर सकते हैं। अभी जैसे जिनका बैचलर आपका फाइनल ईयर चल रहा है वो भी फिलअप कर सकते हैं, यानी जिनका 2 साल कंप्लीट हो चुके, तीसरा साल चल रहा है, यानी अभी जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जिनका कंप्लीट हो चुका है वो तो ऑब्वियसली कर ही कर सकते हैं। तो ये तो इसका जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो आपके पास होना चाहिए। 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, और एमए अगर आप करना चाह रहे हो, एमएससी करनी है मैथमेटिक्स में, तो 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं मास्टर प्रोग्राम की, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, इसके बाद मास्टर प्रोग्राम, जिसमें आपके पास यहाँ से देख सकते हो सबसे ऊपर दिख रहा है एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यहाँ मैथमेटिक्स में कौन सा है, अप्लाइड वाला है, प्योर वाला नहीं है, ठीक है। अप्लाइड वाला सेक्शन आपके पास 30 सीट है। हर प्रोग्राम में कितनी सीट है, 30 सीट है आपके पास। तो एमएससी इन मैथमेटिक्स में अगर आप करना चाहो तो उसमें भी आपके पास 30 सीट है। 50% कोटा इंडिया का है, यानी 15 सीट आपके पास यहाँ है। बहुत सारे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं करते, तो टेंशन मत लेना कि 15 ही सीट है, हम अप्लाई करें या नहीं करें, बहुत सारे बच्चे नहीं करते इसके लिए अप्लाई। अब देखो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दिखाई दिया इसने, 55% आपके पास होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर कैसा रहेगा उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ जो पेपर होगा वो आपके 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। आपको कैलकुलेटर जो भी है, लॉग टेबल्स है, वो आपको वहां अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी, और ना ही आपको लेके जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, और 50 क्वेश्चन आपके पास है। 2 घंटे आपको मिलेंगे। अब अगर मैं सिलेबस की यहाँ पे बात करूँ तो सिलेबस आपका ये है कि आपके पास कैलकुलस एंड एनालिसिस रहेगा, जिसमें लिमिट आ गया, कंटिन्यूटी आ गया, ठीक है। आपके पास सीक्वेंस सीरीज वाला टॉपिक आ गया। देखो गो इसमें वो भी आपके पास है, वेक्टर वाला भी, ठीक है। तो ये आपके दोनों है, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, इसमें रियल एनालिसिस, वो सब कुछ इसमें मिक्सअप है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा में देख सकते हो मैट्रिक्स है आपके पास, ग्रुप वाला सेक्शन भी है, और आपके पास रिंग वाला सेक्शन में, तो तीनों टॉपिक वो है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, यानी पीडी भी आपके पास है। तो दोनों आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओडी एंड पीडी। इसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं इसमें। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, और लास्ट में अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपीपी भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीयूटी का सिलेबस बहुत सारा मैच करा है यहाँ पे, जैसे कैलकुलस एंड एनालिसिस हो गया, अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे, उसके अलावा आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक तो आपके पास वहां लगभग मैच कर रहे हैं। अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए भी फॉर्म जरूर फिलअप करें। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस रह गया आपके पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रह गया, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स रह गया। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अगर आप देख रहे हो तो यहाँ जो 12th में आप पढ़ते हो, मीन निकालना, मोड निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो ये आप आराम से कवर कर सकते हो। न्यूमेरिकल भी आप पुराने पेपर देख लो, इसमें आपने बीएस में पढ़ा होगा, ट्रेपेजॉइड रूल हो गया, सिम्पसन रूल हो गया, ठीक है, लाग्रांज इंटरपोलेशन हो गया। तो पुराने पेपर आप देख सकते हो। अब देखो पुराने पेपर कहाँ से मिलेंगे, यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये दिख रहा है क्लिक हियर, तो यहाँ तो आपको ओनली एक सिंपल सैंपल पेपर मिलेगा। बाकी इसके पुराने पेपर हमारा जो ऐप है एटीएम अकेडमी का, उस पे कुछ पेपर अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से जाके देख सकते हो। सारे पेपर तो नहीं है, लेकिन कुछ पेपर है, लगभग 3 साल के पेपर है, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगी इसका पेपर कैसा आता है। वो अवेलेबल है वहां पे। कोशिश करूंगा मैं कुछ और पेपर मुझे मिल जाए, मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे, ठीक है। तो ये तो था अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस का, पेपर का पैटर्न, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, और कितने घंटे का आपके पास रहेगा, ठीक है। अब देखो इसकी जो फी है, ट्यूशन फीस है या एप्लीकेशन फी है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले अपने देखने एप्लीकेशन फी के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन फी देख सकते हो यहाँ पे, ये थोड़ा सा है कि टेस्ट का शेड्यूल क्या है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। जो एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फी है वो है 800 रुपए आपके पास, ठीक है। या फिर कह सकते हो $10 जो यूएस डॉलर $10 वो आपके पास है, या 800 रुपए इंडियन करेंसी में अगर बात कहूँ तो 800 रुपए, ठीक है। एग्जाम डेट आपका 29 टू एंड 30 अप्रैल है। अब इसमें मैथमेटिक्स का पेपर कब होगा, देखो मैथमेटिक्स का पेपर देख सकते हो 30 अप्रैल को होगा, संडे इस दिन, और आफ्टरनून सेशन में होगा, ठीक है। यानी जो दोपहर का सेशन है उसमें होगा एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पेपर होना है वो, ठीक है। अब आफ्टरनून सेशन का भी टाइमिंग गिवन है यहाँ पे। अफगानिस्तान का अलग है, पाकिस्तान और मालदीव का अलग है। हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो टाइमिंग है 12:30 से 2:30 बजे तक है, ठीक है। यानी 12:30 से
2:30 PM का इसमें टाइम गिवन है। इसके बीच में आपका एमएससी इन मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्जाम होना है, ठीक है। अब ये टेस्ट सेंटर गिवन है, इंडिया के टेस्ट सेंटर है गिवन है, यानी मेन मेन सिटी लगभग गिवन है। तो जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो आप अपने पास का सेंटर देख लेना। लगभग ये सेंटर आपके पास, ठीक है, यानी लगभग आपके पास 30 सेंटर के आसपास है, लगभग 30 सेंटर के आसपास है जिनको आपका मेन मेन सिटी कवर हो जाता है। बाकी कंट्री का भी गिवन है, ये अफगानिस्तान का एक ही है, बांग्लादेश के भी गिवन है एक, 2 गिवन है, भूटान के 2 है, पाकिस्तान के 3 है, नेपाल के 3 है, श्रीलंका के 2 है। तो ये आप अगर आप आउट ऑफ इंडिया से इसको देख रहे हैं, तो उनके लिए सेंटर अवेलेबल है। तो इंडिया के देख सकते हो मेन मेन यही सेंटर अवेलेबल है। तो ये एप्लीकेशन फीस थी, का सेंटर था, और एग्जाम का डेट कब है मैथमेटिक्स का और उसका टाइमिंग क्या है, ये सारी यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। अब ट्यूशन फीस देख सकते हो, ट्यूशन फीस भी इसकी गिवन है यहाँ पे। तो ये ट्यूशन फीस है, ठीक है, ये डॉलर में गिवन है, इसको इंडियन करेंसी में चेंज करना। अगर लगभग यहाँ से देखो देखो डे स्कॉलर के लिए यहाँ से $880 है पर ईयर का, ठीक है। और अगर मैं वहाँ ही रहने वाले यानी हॉस्टल में रहने वाले बोर्डिंग वाले स्टूडेंट है, उनके लिए $1000 है पर ईयर का। 1000 का मतलब लगभग 80,000 के आसपास हो गया, ठीक है। अगला $100 आपका ट्यूशन फीस है, सिक्योरिटी फीस है, फिर आपका स्टूडेंट एड फंड है, ये तो ₹50 पर सेमेस्टर है। ये देख सकते हो, आपको इनको इंडियन करेंसी में चेंज करना, ये आपकी ट्यूशन फीस है और एडमिशन फीस है, ये सारी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी अगर आउट ऑफ कंट्री से हो तो आप स्टूडेंट वीजा कैसा है वो सारा चीज यहाँ पे देख सकते हो। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ दिख रहा है अप्लाई का सेक्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। नीचे नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे चीजें भी बता रखी है कि आपको क्या क्या साथ में रखना है जब आप फॉर्म फिलअप करो। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर रखना है, आईडी रखनी है, गवर्नमेंट आईडी कोई भी हो आपके पास, ये चीजें आपको रखनी है जब आप फॉर्म फिलअप करो तो, ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप नए यूजर हो यानी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे, अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करोगे। न्यू यूजर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप सार्क कंट्री से हो, तो सार्क कंट्री का मतलब इंडिया, जो भी कंट्री जिन्होंने दिखाई उनमें आप हो या नहीं, तो आपको यस कर देना, ठीक है। फिर किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप मास्टर के लिए अप्लाई करो तो मास्टर पे क्लिक करना है। फिर नीचे जैसे आ रहा है क्लिक हियर, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब देखो अगर आपने रजिस्टर कर रखा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको चीजें डालनी होगी, यूजर नेम पासवर्ड डालने होंगे। अगर आप नहीं कर रखा तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, जो भी ये बेसिक डिटेल मांग रहा है वो फिलअप कर देना। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो फिलअप करके आगे की प्रोसेस आप पूरी कर सकते हो। अगर इस फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको कोई भी चीज यहाँ समझ में नहीं आई तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, का मैं रिप्लाई करूंगा, आपको कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करें। तो अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और लास्ट में एक छोटी सी चीज है कि अगर आप CUT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए हमारा कोर्स आ चुका है ऑलरेडी हमारे ऐप पे, ATM अकेडमी का ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बेनिफिट आपको ये होगा कि साउथ एशियन का भी लगभग टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे, वो भी आप वहां से कर सकते हो और साथ में CUT की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ईच एंड एवरीवन।